एक जबरदस्त दुनिया में मतलब भारत के अंदर मांग चल रही है। बहुत सारी अपोजिशन पार्टी इस समय मांग कर रही हैं कि सरकार जनगणना जो है वो जाति के आधार पर करवाए, और जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी उस जनगणना के अंदर जो कास्ट के डेटा सरकार ने कलेक्ट किए थे उन्हें रिलीज करे। तो आज का जो इशू है हमारा, ये बहुत बड़ा इशू है, और आने वाले टाइम में क्योंकि यूपी में इलेक्शन है और यूपी में इलेक्शन से पहले ये प्रमुख विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा डिमांड होगा और ये राजनीतिक मुद्दा भी होगा। ये मुद्दा बड़ा बने उससे पहले आप समझ लीजिए कि क्यों राजनीतिक पार्टी सरकार से, केंद्र सरकार से डिमांड कर रही हैं कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करवाई जाए, यानी कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर जनगणना करवाई जाए। ये सारी बातें आज के सेशन में आपको सीखनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मुझे तब तक कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं कि सबसे आखिरी बार जातीय जनगणना कब हुई थी, जिसके डेटा भी रिलीज किए गए थे? दोबारा से सुन लीजिए, आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना कब हुई थी जिसके डेटा भी रिलीज किए गए थे? आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना है, तब तक आप जानकारी प्राप्त करिए। क्यों आई ये न्यूज, साथ ही सारी बातें हम आपको बताएंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत बड़ी बातें आपको सीखनी है। और जनगणना जो है यानी जनसंख्या जो है वो आपके इकोनॉमिक्स का भी और ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो बहुत सारी बातें आपको सीखनी होंगी। तो साथियों, किस देश में? तो भारत के अंदर बात चल रही है जाति आधारित जनगणना की। क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, हाल ही के अंदर क्या हुआ, हाल ही के अंदर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार जो कि एनडीए के सहायक घटक हैं, उनके नेतृत्व में 10 पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री से आकर के मिले। अब सोचिए कि जो वर्तमान में सरकार एनडीए की चल रही है, उनके ही सहयोगी लोग आकर के सरकार से डिमांड कर दिए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मोरे, फनी, शशांक, सूरज, अमित, प्रिंस, सोनू, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसस हुआ था। 1931 जो कि कॉलोनियल एरा था। साथियों, 1872 से लेके 1931 तक जाति के आधार पर जनगणना की जाती थी, लेकिन 1931 के बाद से लेकर के आज तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर के जाति के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करवा तो लिया, लेकिन आज तक उसका डेटा रिलीज नहीं किया गया कि कौन सी जाति के लोग भारत में कितने हैं। यानी जाति के आधार पर जनगणना 2011 में भी हुई है, जिसे सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कहा जाता है, लेकिन उसे कास्ट सेंसस नहीं कहा जाता, सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। उसमें सरकार के पास डेटा जरूर है कि किस जाति के कितने लोग भारत में रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार, ना तो पहले यूपीए सरकार ना अब एनडीए सरकार, ये दोनों ही उस डेटा को रिलीज नहीं करते। तो क्या है ऐसा जाति के आधार पर जो पता चल जाएगा तो बवाल हो जाएगा? सरकारें डरती क्यों हैं? यूपीए और बीजेपी डरती क्यों हैं? यूपीए और एनडीए कास्ट सेंसस को बताने से क्यों घबराती हैं? आज का सेशन इसी पे है। साथियों, वर्तमान में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी बीच में जो यूपी के अंदर अपोजिशन लीडर्स हैं या फिर बिहार के अंदर जो नेता लोग हैं, उनने डिमांड रख दी है कि सरकार को जाति के आधार पर जो 2021 की जनगणना है वो करानी चाहिए और 2011 के आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए। तो अब ऐसी क्या बात है, आइए अब एक एक करके सारी बात आपको बताते हैं। साथियों, इसके पीछे जो आधार है वो बहुत बड़ा आधार है। आधार ये है, ये माना जाता है कि भारत के अंदर जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जितने भी बड़े संगठन हो, उन संगठनों के अंदर जो प्रतिनिधित्व है, जो सुप्रीम पोस्ट है या फिर जो प्राइम पोजीशंस है, वो अगड़ों के पास है। अगड़े बोले तो जो उच्च जाति के लोग कहे जाते हैं, उन लोगों के पास में इन पार्टीज का नेतृत्व है। यानी कि जो भी लीडर्स हैं वो अधिकांश उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। ये उच्च जाति के लोग जनसंख्या के हिसाब से तो बहुत कम हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च पार्टी के अंदर इनका प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा है। ऐसी डिमांड करने वाले कौन हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के ये जो नेता हैं, लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। अगर आप पहचान गए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों, इन्होंने
कास्ट सेंसस जो है विल बी ए हिस्टोरिक प्रो पुअर मेजर, इस बात को लेकर इस मुद्दे को उठाया हुआ है। इनने कहा कि एक बार आप जनगणना करा लो, गरीबों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। असल में गरीबों का फायदा नहीं है, फायदा इन जैसे लोगों का है जो कि पार्टी को जाति के आधार पर उठा के रखना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को यह बताना चाहते हैं कि देखिए हम लोग तो किस जाति के लिए काम करते हैं और अन्य पार्टियां किस जाति के लिए काम करती हैं। असल में ओवरऑल राजनीति चल रही है, जहां एनडीए और यूपीए की जो बड़ी पार्टी हैं वो चाहती हैं, तेजस्विनी पहचान गए, तेजस्वी, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो अपने अपने पार्टीज का अपना अपना वोट बैंक तलाशने में प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक ऐसा डेटा है जो कि कहा जा सकता है लीक डेटा कहा जाए या फिर एक अनुमानित डेटा कहा जाए या सर्वे के आधार पर लिया गया डेटा है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। साथियों, एक अनुमान है कि भारत की कुल आबादी का 52% अदर बैकवर्ड क्लास है। अब पहले मैं आपके लिए यह बता देता हूं अदर बैकवर्ड क्लास है क्या। साथियों, भारत में जो आज जनगणना होती है वो केवल दो आधार पर होती है, आइदर आप एसटी एससी हैं या आप जर्नल हैं, यानी कि भारत में जाति के आधार पर 2011 तक कोई भी जनगणना नहीं हुई। 1931 से लेकर के अब तक यानी 2011 तक की जो जनगणनाएं थी उनमें कॉलम में केवल दो ही जानकारियां भरवाई गई, आइदर आप एसटी अथवा एससी हैं या फिर आप जनरल हैं, यानी कि सारी की सारी जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी कास्ट को डाल दिया गया। साथियों, भारत के अंदर जनरल के अतिरिक्त ओबीसी के आरक्षण के लिए जो मांग उठी उसमें ओबीसी की स्थिति जांचने के लिए एक कमीशन बना था जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। साथियों, उस मंडल आयोग ने इस वर्ण व्यवस्था के अंदर, इस वाले वर्ण व्यवस्था के अंदर जिसमें यह कहा जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को टॉप पर समझते हैं और इस वर्ण व्यवस्था के अंदर यह समझा जाता है कि शूद्र जो हैं वो एसटी एससी जो हैं वो सबसे नीचे हैं, तो ये जो मिडिल वर्ग रह गया, जो ऊपर भी नहीं है और जो नीचे भी नहीं है, इसका सेंसस किया गया तो एक अनुमान निकाला गया कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता से यह आरक्षण बहुत परे था। 27% मंडल आयोग ने डिमांड कर दिया वीपी सिंह सरकार में और वो दे भी दिया गया। बस इंदिरा साहनी का जो वो था 50% आरक्षण का जो मुद्दा था वो ब्रोक ना हो, उसके अलावा आरक्षण दे दिया गया था। लेकिन साथियों, असली जो मांग उठी थी वो ये कि ओबीसी का नंबर तब भी सही नहीं पता था और आज भी सही नहीं पता है। लोगों का अनुमान ये है कि इन पार्टीज का जो ये डिमांड कर रही हैं कि असल में भारत में जो ओबीसी है उसकी संख्या 52% है, यानी भारत के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस 52% तक हैं, बाकी एसटी एससी जो परसेंटेज है ये लगभग 21 से 25% के बीच में है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो सवर्ण जातियां बचती हैं वो मात्र 10 से 15% या 15 से 20% हैं, लेकिन इन 15 से 20% जातियों ने भारत के अधिकांश ब्यूरोक्रेटिक पद या फिर राजनीतिक पार्टियों के जो सर्वोच्च पद हैं वो पकड़े हुए हैं। भारत के जितने भी प्रतिष्ठित पद हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, वो इन 20% लोगों ने पकड़े हुए हैं, ऐसा कहना है इन पार्टीज का, जिसके चलते इनकी डिमांड को जबरदस्त तरीके से समर्थन भी मिल रहा है। और इस समर्थन के अंदर इनका कहना यही है कि कास्ट सेंसस के डेटा लोगों के सामने रखे जाएं, और यदि यह कास्ट सेंसस लोगों के सामने आता है तो यह अनुमान है साथियों कि इसकी वजह से वर्तमान सरकार जो कि यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रही है, जो यह मानती है कि ओबीसी का जो वोट बैंक है, जो अविभाजित वोट बैंक समझा जा रहा है फिलहाल के लिए कि वो किसी एक तरफ ही जाएगा, जहां जाएगा वो जो वोट बैंक है वो खफा हो सकता है सरकार से, क्योंकि वो सरकार से डिमांड करेगा कि उसे ज्यादा आरक्षण दिया जाए। अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं तो राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां ज्यादा दी जाएं या राजनीतिक रूप से उसे ज्यादा मौके दिए जाएं। यह विषय वर्तमान में जातीय जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत में जातीय जनगणना का विषय इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। उम्मीद है अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो एक बार के लिए जल्दी से आप सेशन को शेयर
शेयर और थम्स अप करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, ये यहां पर कुछ आंकड़े हैं आपके सामने जो मैंने आपको बताया कि लगभग 25% आंकड़ा है हमारे पास जो SC ST का है वर्ष 2011 के अंदर। तो SC ST कुल जनसंख्या का 25% है, 52% अनुमानित है OBC का, लेकिन आरक्षण अभी भी इंदिरा साहनी के अनुसार 50% की सीमा रेखा को क्रॉस नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में OBC का कहना यह है कि जब कुल आबादी का 50% OBC है तो वो 27% में सिमट के रह जाता है। इस चक्कर में OBC की कट ऑफ सामान्यतया ऊपर जाने लगती है और जनरल को इस बात से बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो क्राइटेरिया चल रहा है ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही, और राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ इसके ऊपर भविष्य में भी तगड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो फिलहाल हमने ये जो पूरी न्यूज कवर की ये BBC से कवर की है। अगर आप भी इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो कास्ट सेंसस क्लेम ऑफ द काउंट इंडिया सोशियो ग्रुप ग्रोथ जो है ये वर्तमान के अंदर एक टाइटल है, आप इससे इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, उसके अंदर अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड अंकित 10 डालिए यदि आप नए हैं। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं लिंक आपको इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी, अंकित अवस्थी सर आदि पर आपको उसके लिंक प्राप्त हो जाएंगे, वहां से आप क्लास में सीधा एंट्री कर सकते हैं। साथियों, आप सभी के लिए अनअकैडमी पर जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उन सभी में अंकित 10 रेफरल कोड लगा के आप यूज कर सकते हैं। मेरा नया बैच आर्ट एंड कल्चर के लिए आ रहा है, SSC कैटेगरी के अंदर आ रहा है, लेकिन जितने भी बच्चे स्टेट PCS की तैयारी या डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप उसे वहां से कर सकते हैं। UPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपके प्रीलिम्स के लिए अनअकैडमी पर 13,500 रुपए में 2 महीने का एक जबरदस्त बैच आया हुआ है, जिससे आप अपना प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर, करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ जीके की तमाम वो जानकारियां जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, अनअकैडमी पर पेड विद्यार्थियों के लिए आजकल एक जबरदस्त फीचर चल रहा है और उस फीचर में आप अपने एडुकेटर से कोई भी डाउट तुरंत पूछ सकते हैं। आस्क ए डाउट नाम से फीचर है जिसके थ्रू आप सीधा हमारे साथ में कॉल पे बात कर सकते हैं, मतलब सीधा संवाद कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका है तो आप उस डाउट का इमीडिएट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी अब बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस लेके आ रहा है। अपने टीचर से उनके लिए बात करना बहुत आसान हो गया है ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड करके जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स लेना चाहें, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर 10% डिस्काउंट के साथ कोर्स ज्वाइन कर लें। आपका समय शुभ हो, फिर मिलते हैं। आप सभी से अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।